हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यूज। दोस्तों, जैसा कि कल रेलवे मंत्रालय की तरफ से जो यहाँ पे नया आदेश आया ग्रुप डी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, दोस्तों ग्रुप डी की तैयारी करने वाले छात्रों को बिल्कुल दो भागों में बांट दिया, एक आईटीआई और एक तरफ यहाँ पे 10th वाले। और दोस्तों आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी है, लेकिन फ्रेंड्स ये गेम बहुत बड़ा है। आखिरकार आरआरबी अपने मंशा में कामयाब होते हुए नजर आ रही है जो इन्होंने सोचा था, और क्या अब वैकेंसी नहीं बढ़ने वाली है क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है फ्रेंड्स, इसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि क्या सच में आईटीआई वालों के साथ सच में यहाँ पे रेलवे ने धोखा किया है। आईटीआई करा के जो पलटी मारी है इन्होंने, आखिरकार यहाँ पे क्या एक क्वालिफिकेशन रिवर्स भी हो सकता है क्या यहाँ पे वापस हो सकता है? तो आइए इसके रिगार्डिंग पूरी अपडेट को देखते हैं। बहुत क्वेरी छात्र कह रहे थे इसके ऊपर कि सर आप चुप है, वीडियो नहीं बना रहे। तो चलिए दोस्तों डिटेल में बात करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल की अपडेट के लिए। दोस्तों जैसा कि कल यहाँ पे ऑफिशियल ऑर्डर रेलवे मंत्रालय की तरफ से जो जारी किया गया, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रुप डी की अपकमिंग भर्ती, लेवल 1 की अपकमिंग भर्ती को लेकर के, यहाँ पे बिल्कुल भी आईटीआई वाले छात्र को यहाँ पे झकझोर के रख दिया गया। दोस्तों खास करके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज किए गए, यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि 14/6/2019 तक जो नोटिस था, खास करके इस डेट में जो नोटिस आया था मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, इसको हम लोग सप्रेशन कर दिए हैं, यानी खत्म कर दिए। ठीक है, यानी पहले जो बोल रहे थे आईटीआई लागू रहेगा, उसको खत्म कर दिया गया। और आगे से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे ओपन भर्ती के लिए, खास करके लेवल 1 की पोस्ट के लिए। यहाँ पे लेवल 1 जो अपकमिंग वाली है, इसमें भी 10th पास और आईटीआई और इक्विवेलेंट और नेशनल एक्ट अप्रेंटिसशिप ग्रांटेड बाय एनसीवीटी, यानी अब सारे के सारे पोस्ट पे 10वीं पास वाले भी आवेदन कर पाएंगे। आईटीआई वाले तो कर ही पाएंगे, इक्विवेलेंट कोई है वो भी कर पाएंगे, और एक्ट अप्रेंटिसशिप की है वो भी यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो ऑर्डर आया इसके बाद दोस्तों जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो दो गुटों में हैं, और इतना सेंसिटिव मैटर है फ्रेंड्स। पहले से ही मैं बोल रहा था कि ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन खास करके ग्रुप डी की है, रेलवे मंत्रालय को सोचना चाहिए कि कोई एक दो कैंडिडेट की बात नहीं है कि कुछ ही आईटीआई वाले हैं। आईटीआई वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, 10वीं पास वालों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। तो एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए था रेलवे मंत्रालय को, लेकिन नहीं, ऐसा करेंगे नहीं। पिछले 2018 से मैं बात कर रहा हूं, इनको खुद ही नहीं पता है कि ग्रुप डी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या सही है क्या नहीं है, तभी तो ये हाल हो रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए दो गुटों में जो छात्र बंट करके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। 10th पास होनी चाहिए, आईटीआई पास होनी चाहिए, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। लड़ रहे हैं कैंडिडेट कि नहीं अच्छा हुआ आईटीआई कैंसिल हुआ, कोई बोल रहे हैं कि नहीं गलत हुआ, ये सब चीजें चल रही है। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि ये जो आपकी लड़ाई है खास करके, ये 10th वर्सेस आईटीआई है ही नहीं है, ये आपको समझना होगा फ्रेंड्स। 10th से आपको क्या लेना देना है? अगर यहाँ पे पहले एलिजिबल कैंडिडेट नहीं थे तभी कैंडिडेट 10th वाले शांत ही थे। इनको क्या है फ्रेंड्स, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चेंजेस किए हैं तो किसने किया है? रेलवे मंत्रालय ने किया है। रेलवे मंत्रालय ने क्वालिफिकेशन में बदलाव किया, अब 10th पास वाले एलिजिबल है, ठीक है, बट आईटीआई वाले एलिजिबल थे, लेकिन इनके साथ ये धोखा हुआ। और सबसे बड़ा धोखा मैं इसलिए भी बोलूंगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 2019 में आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया, नोटिफिकेशन ये निकाल दिया कि आगे से जो भी छात्र ग्रुप डी में आना चाहते हैं, लेवल 1 में आना चाहते हैं, मैक्सिमम पोस्ट पे आईटीआई यहाँ पे लागू रहने वाले हैं। इसको देखते हुए ही प्रिपरेशन करें ग्रुप डी की भर्ती की। ये आपने ओपनली वेबसाइट्स पे बताया, न्यूज के माध्यम से आपने इसको एडवर्टाइज किया, पब्लिश किया, ठीक है, लोगों के यहाँ पे दिलो दिमाग में भर दिया कि अब आईटीआई लागू है ग्रुप डी में, आगे से जो ग्रुप डी की भर्ती आएगी उसमें आईटीआई लागू रहने वाले हैं। और अचानक से ये बिल्कुल त्वरित फैसला, मैं बोलूंगा ये जो 2/1/2025 के में नोटिस है, ये त्वरित फैसला लिया गया है कि भाई आईटीआई हटा दो, 10th पास वाले को भी पूरी तरह से यहाँ पे एलिजिबल करो। और ये कोई छोटी बात नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी सोची समझी रेलवे की रणनीति है, मंशा है, जिसमें वो यहाँ पे कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 10th पास वाले लड़ जाए, आईटीआई वाले एक दूसरे में लड़ जाएं, आरोप प्रत्यारोप करते रहें और अपना उल्लू यहाँ पे रेलवे मंत्रालय सीधा कर दें। जैसे कि आपको पता है कि 1.5 लाख के आसपास ग्रुप डी में वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी कितना देने जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 32,000 देने जा रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे जब 32,000 वैकेंसी शुरू में नोटिफाई किए तब भी दोस्तों क्लैरिफाई नहीं किया था उस समय शॉर्ट नोटिस में। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आपने शॉर्ट नोटिफिकेशन में पोस्ट वाइज डाल दिया, यहां से तो साफ वही मतलब नहीं करा था कि पोस्ट वाइज ही आएंगे, जैसे आपने 2019 में नोटिफिकेशन डाला था। यहां भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, ठीक है, यहां भी लड़वाया कि चलो भाई 32,000 पोस्ट दे रहे हैं, तो पहले खुद ही में कंफ्यूज रहो आप लोग कि 10th पास ही है कि आईटीआई है। अब जाकर के यहाँ पे क्या किया, 10th पास कर दिए, अब फिर से लड़ाई शुरू हो गया। आईटीआई वाले उधर हैं जो कि लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं आईटीआई होनी चाहिए, 10th पास वाले बोल रहे हैं कि नहीं 10th पास ही बिल्कुल सही है। तो ऐसे करते करते दोस्तों एक तरह से जो रेलवे की बहुत बड़ी मंशा है कि हम लोग चाह रहे हैं वही करके रहेंगे, वो दोस्तों पूरी तरह से अब मुझे लगता है कि इस मंशा में कामयाब हो गए हैं, लड़ा करके छात्र को कि चलो अब इससे संतुष्ट हो जाएंगे, लड़ते रहे झगड़ते रहे, कोई सपोर्ट में ना आए और यहाँ पे
बस एक बार वैकेंसी बस इतना कम कर दिए, फिर से तो कभी छात्र फ्यूचर में मांगेंगे ही नहीं बड़ी भर्ती। एक बार कर दिए क्या होगा दोस्तों, हमेशा से वही कम 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 भर्ती आते चली जाएगी। अब देखिए 2019 की भर्ती आई थी, उसके बाद से ही वेबसाइट पे इन्होंने ये नोटिस चिपका के रखा था। ठीक है, ये सभी कैंडिडेट को पता है दोस्तों, जो 10th पास वाले हैं उनको भी पता है और जो आईटीआई किए थे उनको भी पता है कि ये जो नोटिस है इसके तहत साफ साफ रेलवे बोल रही थी कि 2018-2019 में जो भर्ती आई थी ग्रुप डी की, सिर्फ 2 ही बार स्पेशल छूट था जिसमें 10वीं पास हम लोग किए थे, और आगे जो आने वाली भर्ती होगी 15/6/2019 के बाद फ्यूचर में जितनी भी लेवल 1 की भर्ती आएंगी, खास करके सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम, कैटरिंग, ये सब डिपार्टमेंट में 10th पास प्लस एक अप्रेंटिसशिप या फिर 10th पास प्लस आईटीआई रहनी चाहिए। और एक और हाईलाइटेड करके ये बात लिख दिए थे, ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट्स में प्लीज नोट द एबव एंड प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। यानी साफ साफ रेलवे बोल रही है कि इसको ध्यान में रखते हुए अगर ग्रुप डी में आना चाहते हो तो इसको ध्यान में रखते हुए ही प्रिपरेशन करें। अब बताइए, इतना ऐसे बोलेंगे सब प्रेस करके कि आपको अगर आना है ग्रुप डी में तो इसके अकॉर्डिंग तैयारी करके रखिएगा, तो क्या छात्र आईटीआई नहीं करेंगे क्या? यानी इनके कहने पे ही तो मैक्सिमम छात्र ने आईटीआई किया। अब बताइए, जब आईटीआई छात्र ने किया है, आपने बोला था कि आगे आने वाली भर्ती है उस पे आईटीआई मैक्सिमम पोस्ट पे लागू रहेंगे, तो कहां गई आपकी क्रेडिबिलिटी? किस चीज पे विश्वास करें? ऐसे अचानक बदलता है कोई? इस तरह से दोस्तों बदल दिए। मैं बोल रहा हूं त्वरित फैसला, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि पॉलिटिकली दोस्तों यहाँ पे एडवांटेज वाली बात ये लोग कर रहे हैं। बिना पॉलिटिकली ये सब कुछ हो ही नहीं रहा है। आपको भी पता है दोस्तों कि बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है, मैक्सिमम आईटीआई कहां से करते हैं? बिहार से ही करके बैठे हुए हैं छात्र ग्रुप डी में जाने के लिए। और जब पैसे की बात आती है, ये भी पता है कि आईटीआई से अगर फॉर्म भराएंगे तो कम पैसे आएंगे रेलवे के पास, ठीक है, और वही अगर 10th पास करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे। दूसरी चीजें है कि यहाँ पे वोट बैंक एक दूसरा मैटर हो जाता है कि ज्यादातर यहाँ पे कैंडिडेट आवेदन करेंगे, इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, तो इस तरह से तो पॉलिटिकली मैं बोल सकता हूँ एक तरह से कि यहाँ पे दोस्तों इसी तरह की चीजें हैं जिसके कारण से तीसरी बार ये फैसला लिया गया है। हालांकि यहाँ पे बिल्कुल भी गलत हुआ है आईटी वालों के साथ। सबसे बड़ा चीज है क्रेडिबिलिटी पे सवाल कि आपने ये क्यों बोला था। अगर 2018 में आपने पहली बार भर्ती करा लिया 64,000 लोगों को ग्रुप डी में, ठीक है, 10वीं पास करके, तो क्या आपको पता नहीं चला था क्या क्वालिफिकेशन कि 10वीं पास को हम भर्ती कराए हैं? तो क्या कोई दिक्कत भी आ रही है क्या ग्रुप डी के काम में? अगर नहीं आ रही थी तब आपने यहाँ पे 2019 में भर्ती निकाल दिया 1 लाख पदों पर, ठीक है, तब भी क्या आपको पता नहीं चला 1 लाख और भर्ती कराने के बाद कि मैक्सिमम छात्र हमारे पास जो आए हैं वो 10th वाले आए हैं? आप आंकड़ा उठा के देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो भर्तियां हुई है 64,000 और 1,64,000 के करीब, इसमें से बहुत कम आईटीआई वाले हैं। 10वीं पास ओनली आवेदन जब करवाते हैं तो इसमें मैक्सिमम 10वीं पास वाले बाजी मार लेते हैं। और दोस्तों इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा 10th वर्सेस आईटीआई, क्योंकि जो जितना पढ़ेगा, जितना मेरिट में रहेगा उनको तो नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक है, ये बात सत्य है कि जो मेरिट में आएंगे उनको नौकरी मिलनी चाहिए। अगर आईटीआई वाले भी कैंडिडेट उस लेवल तक मेहनत करें तो क्यों नहीं वो नौकरी लेंगे, ये बात है। बट फ्रेंड्स, इतना करने के बाद क्या रेलवे मंत्रालय को ये पता नहीं चला था कि उनको किस तरह की इंप्लॉय की जरूरत है? क्या आईटीआई लागू करवाना सही रहेगा, क्या आईटीआई नहीं लागू कराना सही रहेगा? और जब इतना कराने के बाद जब इनको पता नहीं है तो खाक बैठे हो क्या? इतने बड़े बड़े ऑफिसर अधिकारी इतने बड़े बड़े लेवल पे बैठे हो, ये सब काम करते हो, किसी के करियर के साथ खिलवाड़ करना, ये सब करने के बाद, इतनी 2 भर्ती कराने के बाद आपने बोल दिया कि आगे से जो भर्ती आएगी उसमें आईटीआई लागू रहेगा, और अब बोल रहे हो कि आईटीआई लागू नहीं है, 10वीं पास वाले एलिजिबल है। तो पूरा का पूरा तो धोखेबाजी कर दिया इन छात्रों के साथ। आपको ये चीजें नहीं निकालनी चाहिए थी, 10वीं पास ही करना था आपको फिर से, तो आपको ये नोटिस ही नहीं निकालनी चाहिए थी। ना आपके वेस्टर्न रेलवे के वेबसाइट पे, ना साउथ सेंट्रल रेलवे के वेबसाइट पे, ना मुंबई जोन के वेबसाइट पे, ना दोस्तों यहाँ पे पब्लिक न्यूज़पेपर में, ये सब कुछ नहीं एडवर्टाइज करना था, ठीक है। और अगर एक ये हो तो इसके लिए पूरा जवाबदेह होना चाहिए रेलवे मंत्रालय को, क्रेडिबिलिटी इनको लेनी ही होगी कि हाँ मैंने ऐसा किया था। अब बताइए, काफी सारे कैंडिडेट जो प्रिपरेशन करते हैं उनको तो यही लगा ना कि अब तो आईटीआई बेसिस पे रहेगा तो आईटीआई कर लेता हूं। अब आईटीआई फ्री में तो होता नहीं है फ्रेंड्स, 25,000 से 30,000 के आसपास पैसे लगते हैं कम से कम आईटीआई में, 2 साल का टाइम भी जाता है, ठीक है। टाइम को हटा भी दे क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में ये सब करते हैं कैंडिडेट, तो बहुत कम ही समय इनका जाता है, आगे तैयारी इधर उधर करते ही रहते हैं, बट इनके तो पैसे तो चलेगा ना। इतने गरीब परिवार के छात्र रहते हैं, काफी सारे ग्रुप डी की तैयारी कौन ही करते हैं बताइए? सीरियसली तैयारी करने वाले कौन है? गरीब तबके के, मिडिल क्लास, यही सब तो फैमिली वाले हैं कि चलो तैयारी कर लेता हूं, कम से कम ग्रुप डी में तो नौकरी हमारी लग जाए। और जब आपने यहाँ पे पैसे छात्र के लगवा दिए, बोल दिए कि आईटीआई लागू रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आप लोग आईटीआई कर लो, और जब आईटीआई कर लिए हैं छात्र तो अब आप बोल रहे हो कि नहीं 10th पास वाले रहेंगे, तो इसकी भरपाई कौन करेगा?
ये क्रेडिबिलिटी कौन लेगा, सबसे बड़ी सवाल ये है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं बोलूंगा कि यहाँ पे 10th पास वाले जो छात्र हैं उनकी कोई गलती इसमें नहीं है। जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो आईटीआई वालों का भी कोई गलती नहीं है। पूरी की पूरी इसमें जो गलती है वो रेलवे मंत्रालय के ऑर्डर की गलती है फ्रेंड्स। इनको जवाबदेह होना पड़ेगा इसके लिए कि इन्होंने किया क्या इनको पता नहीं था क्या कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से ग्रुप डी का काम यहाँ पे हमारा चल जाएगा। अगर 10वीं पास वाले भी काम कर ले रहे हैं ग्रुप डी जैसे पोस्ट पे, तो आपको ये चीज एडवर्टीज ही नहीं करनी चाहिए थी इतना बढ़ा चढ़ा करके कि आईटीआई कर लो, ये सब चीजें होंगी, और अचानक से आईटीआई आपने हटा दिया। या फिर कोई बीच का रास्ता अपनाना चाहिए था जिससे कि आईटीआई वाले छात्र का भी भला होता और 10वीं पास वाले छात्र का भी ठीक ठाक अच्छा खासा भला यहाँ पे होता। तो क्या गेम खेले हैं रेलवे मंत्रालय ने भाई, इसको अंदर से जाकर देखा जाए ना तो बहुत बड़ा गेम